नमस्कार मित्रों, हिंदी एंड संस्कृत बाय दुर्गेश सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम सब जो है लगभग 135 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं फटाफट। कौन सी रचना असंगत है? यहाँ उत्तर दिया गया है ना, असंगत में सभी सही हैं। ठीक है, कौन सी रचना असंगत है? आशा दीवार नानक देव की है, बिल्कुल सही है। अंगबधू दादू दयाल की है, सही है। पूजा जोग ग्रंथ हरिदास निरंजनी के हैं, तो सभी सही हैं, असंगत कोई भी नहीं है। नाथ साहित्य ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी, कथनकार हैं। इसको आप लोगों को बताना होगा, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रारंभिक काल 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857, आधुनिक काल 1857 से अब तक हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस विद्वान ने किया? तो ध्यान रखें मित्रों, गणपत चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। ठीक, अगला देखते हैं, हिंदी अस्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं, तो अस्पर्श संघर्षी व्यंजन छा होंगी। ठीक है, छा। मैथिली को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली को जोड़ा गया। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे, कथनकार हैं आचार्य शुक्ल। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया, कथनकार हैं आचार्य शुक्ल हैं। समझदार की मौत है के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिली को विद्यापति हुए। उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है। ये किसका कथन है? किस आलोचक का है? श्याम सुंदर दास का। अगुन सगुन नहीं कछु भेदा, गवहि मुनि पुराण बुध वेदा। इसके पंक्तिकार हैं तो तुलसीदास हैं। कौन सा युग में असंगत है? पागल कुत्तों का मसीहा, इस पर ये गलत है। बाकी सफ़ेद कौवा मंजुल भगत का है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का है। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई का है, लेकिन पागल कुत्तों का मसीहा ये असंगत है। तुलसीदास, सूरदास, नंददास, मीरा, रसखान, कबीर, इनमें से किसी पर भी संसार का कोई साहित्य गर्व कर सकता है? हमारे पास ये सब हैं। ये वैष्णव कवि हिंदी भारती के कंठमाला हैं, कथनकार हैं श्याम सुंदर दास। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल को। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये किसका कथन है? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, ये कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। कथन किस कवि के संबंध में है? तो ध्यान रखिएगा, गोविंद स्वामी के लिए। थोड़ी देर शांत रहिए। और इसके बाद फिर है, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो अरुण और मधुलिका, ये ध्यान रखिएगा, पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं, तो देहाती दुनिया के रचनाकार शिवपूजन सहाय हैं। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन। दिनकर अपने आप को द्विवेदी, युगीन और छायावादी काव्य पद्धतियों का वारिस मानते थे, किसके अनुसार? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बीच बीच में आपको जो है
प्रश्न का उत्तर नहीं बता रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम देखते हैं। पूछ की रात कहानी का मुख्य पात्र है तो हल्कू है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यौनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विह्वलता वियोग में स्मृतियों का संबल और भावुकतापूर्ण तन्मयता है। कथन किस आलोचक का है? सिंह का है। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब विचरते हैं। ये रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का है। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। डॉक्टर नामवर सिंह का है। अपरा की भूमिका किसने लिखा था? तो महादेवी वर्मा ने लिखा था। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? तो ऊषा प्रेमवादा का है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 4। भगवान दास की आत्मकथा कौन है? मैं भंगी हूँ। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहें, गणेश 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश किस नाटक से है? बकरी नाटक से है। ठीक। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहें, गणेश 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश किस नाटक से है? तो बकरी नाटक से है, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। स्मिथ के डिजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम से हिंदी में किस कवि ने किया? तो श्रीधर पाठक ने किया था। ठीक। और आत्मनिर्भरता ये निबंध के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रामानंद के पूर्व कबीर ने एक मुस्लिम गुरु से दीक्षा ली थी, उनका नाम है शेख तकी। ठीक। खरगोश किस भाषा का शब्द है? फारसी। पोइती के किसकी रचना है? अरस्तु की। अरस्तु ने कवि को माना है निर्माता। फिर गर्म हुआ आंखें बाजार चूहों का, हमने भी किया ख्वांचा तैयार चूहों का। सर पाँव कुचल कूट के 2-4 चूहों का, जल्दी से कचूमर सा किया 4 चूहों का। जोर मज़ेदार है आचार चूहों का किस नाटक से है? आगरा बाजार से। बंगाल गजट कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था बंगाल गजट। इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। कथनकार हैं रामचंद्र तिवारी। रूपनगर की राजकुमारी कौन थी? रूपमंजरी। बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में। नया साहित्य अर्थात भक्ति साहित्य मनुष्य जीवन के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला। यह लक्ष्य है भगवत भक्ति, आदर्श, शुद्ध सात्विक जीवन और साधन, भगवान की निर्मल चरित्र और सरस लीलाओं का गान। कथनकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्वैतवाद किस आचार्य का दार्शनिक सिद्धांत है? मध्वाचार्य का। कौन नायिका ओढ़ने की विद्या जानती थी? मधुमालती। इनमें से कौन सी आत्मकथा कमलेश्वर की नहीं है? तो कमलेश्वर जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, लेकिन गालिब छूटी शराब ये नहीं है। मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है? धर्मवीर भारती का। दुलारे दोहावली पर दुलारे लाल भार्गव को कौन सा पुरस्कार दिया गया? देव पुरस्कार। हिंदी साहित्य का पहला पत्र संग्रह किसके उद्योग से तथा कब प्रकाशित हुआ? महात्मा मुंशीराम 1904। इनमें से कौन सी आत्मकथा 2 भागों में नहीं है? कुछ कही कुछ अनकही, ये 2 भागों में नहीं है। बाकी दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी की, कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया, ये सब है। अष्टयाम किसकी रचना है? देव की है। रमेश उपाध्याय की कहानी नहीं है। पूरा सन्नाटा ये नहीं है। जमी हुई झील है। नदी के साथ बदलाव से पहले, ये सब रमेश उपाध्याय की कहानी है, लेकिन पूरा सन्नाटा नहीं है। रीतिकाल का रीति सिद्ध नाम किसके द्वारा दिया गया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। रीतिकाल का रीति सिद्ध नाम किसके द्वारा दिया गया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। उमराव नगर में कुछ दिन किसकी रचना
और कौन सी विधा है? श्री लाल शुक्ल। वृत्त कौमुदी के रचनाकार हैं मतिराम। बिना दरवाजे का मकान किसकी रचना है? रामदरस मिश्र का। छोटे छोटे सवाल किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार का। शिवा शिवा को साराहों की साराहों छत्रसाल को पंक्तियाँ किस रीतकालीन आचार की है? सेनापत की। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण हैं निरोग सन्मार्ग। वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? छंद शास्त्र है। को घट ये वृषभानु जावय हरदर की वीर, यहाँ अलंकार है श्लेष अलंकार है। 12 मासा शैली का वर्णन सबसे पहले निम्न काव्य में मिलता है विशल देव रासों में। रीत काल में सर्वाधिक प्रकृति वर्णन करने वाले कवि थे सेनापति। मरुभूमि का वह मेघ किस विख्यात विभूत की जीवनी है? घनश्याम दास बिरला। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह कथन किस आलोचक का है? और सिंह के। 3 प्रकार की व्यंजनाओं में आनंदवर्धन ने किसे सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान किया? रसध्वनि को। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? आचार्य। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? आचार्य। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य नहीं हो सकते, वे कवि ही हैं। कथन है रामचंद्र शुक्ल का। 13वीं शती की रचना है संदेश रासक। रीत निरूपण का अर्थ है काव्यांग निरूपण। लोग हैं लाग कवित पनावत मोहितो मेरो कवित पनावत। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की है। डॉक्टर रामकुमार बर्मन ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा कौन सी मानी है? 693। एकमात्र सूफी कवयित्री है राबिया। आचार्य केशव दास का जन्म कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य की दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सकी, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सकी, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कथनकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूफी सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तसब्बुक पे। जानत हैं ओ सृजन हरा, जो कछु मर्म हमरा, किसकी पंक्ति हैं? जायसी के। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य नहीं हो सकते, वे कवि ही हैं। कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल। 13वीं शती की रचना है संदेश रासक। रीत निरूपण का अर्थ है काव्यांग निरूपण। चाहे रीत निरूपण कहें या काव्यांग निरूपण, एक ही अर्थ है। लिए रीत निरूपण का अर्थ है काव्यांग निरूपण। रीत काल में सर्वाधिक प्रकृति वर्णन करने वाले कवि थे सेनापति। रीत काल में सर्वाधिक प्रकृति वर्णन करने वाले कवि थे सेनापति। नीलोत्पलम शब्द में समास है, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, कमेंट में करके बताइएगा। त्रिधारा नामक काव्य संग्रह में किस कवि की रचनाएं शामिल नहीं हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन। चारुदत्त नायक है मृच्छकटिकम में। नाटक के मंगलाचरण को कहा जाता है नांदी। नाटक के मंगलाचरण को कहा जाता है नांदी। क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है क्रीडाति। नया साहित्य अर्थात भक्ति साहित्य जीवन मनुष्य जीवन के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला। यह लक्ष्य है भगवत भक्ति, आदर्श, शुद्ध सात्विक जीवन और साधन, भगवान की निर्मल चरित्र और सरस लीलाओं का गान। कथनकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मोर्चा किस भाषा का शब्द है? फारसी। कनस्तर किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। हमीर रासों का रचयिता जज्वल कवि को किस कवि ने माना है? राहुल सांकृत्यायन। युष्मत शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। पंचमी बहुवचन। हिंदी में रिपोर्ताज के जनक माने जाते हैं शिवदान सिंह चौहान। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? परितोष संतोष। असंगत कथन है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अवतारवाद के स्थान पर द्वैतवाद को सर्वश्रेष्ठ माना असंगत, बाकी सब सही है।
इसमें सगुण भक्त की महत्ता दिखाई गई। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण से है। आगे चलते हैं। तस्य च वर्तमाने कारक के किस विभक्ति का सूत्र है? षष्ठी है। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। कथनकार हैं आचार्य शुक्ल। प्रश्न, दिए गए मुहावरों का सही अर्थ चुनिए। आटे दाल का भाव मालूम होना, संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। हम कह सकते हैं कि साहित्य का ज़्यादातर कारोबार पुरुषों के पास ही था और श्रृंगार रस के केंद्रण के कारण नायिका भेद के प्रमुख विषय बनने के पीछे रसिक समाज की मांग भी रही। इसी प्रक्रिया में स्त्री देह एक बड़ा विषय बनी। किसका कथन है? सुधीश पचौरी। सुअर के आगे मोती डालना मतलब अयोग्य लोगों को अच्छी चीज़ें देना। निम्नांकित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है, शार्दूल नहीं है, कपोतार यह है, सेन है, करग है। देव के बारे में प्रसिद्ध है कि वे अनेक दरबार में भटके थे। उन्होंने देश देशांतर का भ्रमण किया था। उनके रसविलास में पूरे भारत की स्त्रियों का एक नए प्रकार का इंडेक्स आ गया है। देव द्वारा की गई स्त्री जाति की अखिल भारतीय नक्शानवीसी मतलब मैपिंग यह बताती है कि उस समय में स्त्रियों की दशा सर्वत्र लगभग एक जैसी थी और उनका रूप सौंदर्य सेक्सलिस्ट भाषा में ही वर्णित किया जाता था। वही इस युग का मुख्य मुहावरा था। देव के वर्णन का तरीका वही रहीम वाला यानी रसिक शैली का है। कवि की नज़र स्त्री के प्रोफेशन से ज़्यादा उसके सौंदर्य, उसके रंग, उसकी रूप सज्जा, रीत कला, प्रवीणता के बखान पर रहती है। कथन किसका है? सुधीर पचौरी। कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है पुष्पधनवा। जीप पर सवार इल्लियाँ के रचनाकार हैं। इनमें से कोई नहीं, न कमलेश्वर न मतलब हरिशंकर परसाई। शरद जोशी हैं। जीप पर सवार इल्लियाँ के रचनाकार हैं शरद जोशी। हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विद्यापति पदावली, पद्मावत नहीं है। जयदेव की दिव्यवाणी की स्निग्ध धारा जो उनकी काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर विद्यापति के कोकिल कंठ से फूट पड़ी। कथनकार हैं रामचंद्र शुक्ल। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। कथनकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन सा कवि रीतमुक्त कवि नहीं है? घनानंद है, बोधा है, आलम है, लेकिन भूषण नहीं है। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बालचंद बिजाई भाषा तुझे न लगे जनहासा पंक्ति ग्रंथ है कीर्तिलता। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो तालब्बी वाला सा। 18 निम्न में से पश्च स्वर है। पश्च स्वर छोटा ऊ पश्च स्वर में आता है। हर्ष का विलोम है विषाद। भविष्यत कहा चरित काव्य के रचयिता हैं धनपाल। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, यही काल। अली कली ही सो बंधे हो, आगे कौन हुआ, ऊपर पंक्तियाँ किसकी है? अन्योक्ति का है। ना कुछ बुराई सब जगह होती है। अभिप्राय की वार्षिक लोकोक्ति है। काबुल में क्या गधे नहीं होते? ससई में समास है, द्विग समास है। ससई में समास है, द्विग समास है। ठीक मित्रों, समझ रहे होंगे ना? ससई में समास है, द्विग समास है। दाने की न पानी की मैं आवे सुध खाने की, जो गली महबूब की आराम खुश खाना है। दिल को दिलासा दीजिए, हाल के न ख्याल हुजे, बेखुद फकीर व आशिक दीवाना है। पंक्ति किसकी है? आलम की है। स्वयंभू के अनुसार पद्धणीय छंद बंध प्रवर्तक कौन है? चतुर्मुख हैं। राजस्थान से संबंधित अष्टछाप कवि माने जाते हैं कृष्णदास। निम्न में से असंगत है। जुबेर प्रति परिकथा गलत है। मंगल गोदान है, राम किशुन बाबू महिला आंचल है, लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? श्री भाष्य रामायण गलत है। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का है। शुद्ध द्वैत विश्वस्वामी का है। द्वैतवाद शंकराचार्य का है। माझी न बजाओ बंसी कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। चमगादड़ की वृत्ति न लेकिन मैंने
सीखी दृढ़ निष्ठा, अपना न सका मैं स्वान से रीखी। उपयुक्त पंक्ति में और चमगादड़ और स्वान किसके प्रतीक हैं? चाटुकार कवि और लेखकों के। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान के नायक हैं? चित्रावली। सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किस कवि की रचनाओं में मिलता है? सराहपा के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्दसागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? हिंदी साहित्य का विकास। थ्योरी ऑफ एस्थेटिक किस समालोचक की रचना है? क्रोचे की। कीर्तिलता को हिंदी व्याख्या सहित किस विद्वान ने प्रकाशित किया? हरप्रसाद शास्त्री। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरी दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, दुनिया का सबसे अनमोल वचन। छंदों का अजायब घर किस रचना के लिए कहा गया है? रामचंद्रिका। कबीर का रास्ता उल्टा था, उन्हें सौभाग्यवश संयोग भी अच्छा मिला था। जितने प्रकार के संस्कार पढ़ने के रास्ते हैं वे प्रायः उनके लिए बंद थे, भगवान की ओर से सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे। कथनकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। देसिल बयाना सज्जन मिठा किस कवि की पंक्ति हैं? विद्यापति की। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथनकार हैं आचार्य शुक्ल। सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण पुस्तक के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लाल भाल पे लसत हैं सुंदर बेंदी लाल पंक्तियां हैं रसनिध के। सफाई गंदा काम है किसका है? असगर वजाहत के। रीत काल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन सा है? भूषण। विष्णुपद कीर्तन किसकी रचना है? रसनिध की। इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन है? बिहारी। किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ की नायिका पुरुष द्रोहिणी हो जाती है? हंसावली में। फूल मंजरी की रचना कब हुई थी? 1619 में। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? देव। सिद्धांत बोध के रचयिता हैं जसवंत सिंह। निम्न सूफियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चयन कोड करिए। इसमें ये सही है 2 4 3 1। फिर इसके बाद देखते हैं संग्राम सार के रचयिता हैं कुलपति मिश्र। संग्राम सार के रचयिता हैं कुलपति मिश्र। रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता हैं गोप। रामचंद्राभरण गोप। यमक ससई के रचयिता हैं वृंद। व्यंग्यार्थ कौमुदी के बी रचनाकार का नाम बताइए? प्रताप शाही। थैंक यू मित्रों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।